नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू दुआ जैमिनी आज लाई हूँ साहित्य सृजन कार्यक्रम में एक नई कड़ी। जी हाँ दोस्तों, 12 खड़ी। आप सोच रहे होंगे मैं आपको 12 कड़ी सिखाने वाली हूँ। नहीं दोस्तों, दरअसल इस कड़ी का एक ही उद्देश्य है कि जो साहित्यकार बंधु हैं वह शुद्ध हिंदी कैसे लिखें। जी हाँ, अक्सर क्या होता है, जो लोग लेखक हैं, जो लिखते हैं, साहित्यकार हैं, जब वो नए नए लिखना सीखते हैं तो बहुत सी गलतियां करते हैं। तो इस कड़ी को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि ऐसी गलतियां मैं बताऊं जो अक्सर हो जाती हैं और जिन्हें हमें मालूम हो तो हम पहले से ही दूर कर लेते हैं। तो शुद्ध कैसे बोलें और कैसे लिखें। बोलें इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आप गलत बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी गलत। तो 12 खड़ी से मैं आपको बता देती हूँ। सब जानते ही हैं आप लोग, जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें 12 स्वर 36 व्यंजन होते हैं। ये बताने का मेरा मकसद उद्देश्य यह है कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बोलें। देखिए, आप सब जानते हैं ह्रस्व और दीर्घ और पलुत स्वर क्या क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिनमें बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ जिनमें थोड़ा ज्यादा दुगना, और पलुत स्वर जिसमें 3 गुना समय लगता है। तो देखिए उच्चारण, 12 स्वरों के बारे में मैंने आपको बता दिया। छोटा अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग और अ के आगे विसर्ग। ये इसलिए आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आने वाली कड़ियों में जब आप सीखेंगे दोहा कैसे लिखते हैं या जो भी छंदबद्ध होता है पद्य, उसमें मात्राओं का गिनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि एक मात्रा या 2 मात्राएं कौन सी मानी जाएंगी। जैसे छोटा अ, उसमें आप कहेंगे कि यह ह्रस्व है तो इसमें 1 मात्रा गिनी जाएगी, जबकि बड़ा आ 2 मात्राएं। और एक और बता देती हूँ, जैसे ए और ए, इसमें लोगों को बहुत ही थोड़ा सा वो रहता है कि छोटे ए से एड़ी वाले में 1 मात्रा होगी या 2। जब आप गिनेंगे तो 2 मात्राएं गिनेंगे, 1 नहीं। और ऐसे ही अ के आगे जो विसर्ग लगा है वह 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जब आप छंदबद्ध लिखते हैं कविता, उसमें काम आएंगी मात्राएं गिनने में। और अब मैं बात करूंगी व्यंजनों के बारे में। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये बहुत आसान तरीका है। ये ही हिंदी जो भी है वो सब इसी पर निर्धारित है। स्वर व्यंजन याद होने चाहिए। हिंदी लिखना, बोलना, पढ़ना बहुत ही आसान है। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि लोग कैसे बोलते हैं। श और स, इनको बोलने में लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। अक्सर मैंने देखा है श को स बोलते हैं। देखिए, आप गांव में स चलता है, लोग भाषाओं में स चलेगा, बोलियों में स चलेगा, लेकिन लिखते हुए श को श ही लिखे। और जब आप कविता पढ़ते हैं तो श को श ही बोले, स नहीं। श और स में बहुत अंतर है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ आपको। अब ध्यान से सुनते जाइए जो भी मैं बोलती जाऊं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। आप देख लीजिए, आप ध्यान से। और उसके बाद नीचे देखिए संयुक्त व्यंजन भी होंगे। य, र, ल, व के आगे अभी नीचे आएंगे श, श, स, ह। इनमें मैं बताऊंगी आपको कहाँ लोग गलती करते हैं। श, श, स, ह मैं बताऊंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से सुनिए। आप जब भी मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो प्लीज आपसे गुजारिश है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करें, तभी आप मेरी बात समझ पाएंगे। और मैं ब्लैक बोर्ड में क्यों सिखाती हूँ, इसका एक मकसद है, इसका एक उद्देश्य है, क्योंकि साहित्य तपस्या है, साहित्य साधना है।
तो जब आप लिख कर काम करते हैं तो वह आपको पक्का याद हो जाता है, आप सिद्धस्त होते हैं। इसलिए यही एक उद्देश्य था सिर्फ। देखिए मैं यहाँ पर थी य र ल व श श, ये देखिए षटकोण वाला, देखिए उनका प्रयोग बताऊंगी कहाँ आप गलत करते हैं। स ह, ये संयुक्त व्यंजन है। देखिए क्षत्र ज्य, श्र ऋषि वाला, देखिए श्रृंगार में ये जो है ना, ये अब आप देखेंगे आप कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। अब मैं इसको पलटती हूँ। देखिए अशुद्ध और शुद्ध आप देख रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये हम लोग अक्सर गलती करते हैं। जब भी हम साहित्य रचते हैं हम लोग इस तरह की बहुत सी गलतियां करते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, अशुद्ध और शुद्ध। सबसे पहला मैं आपको दिखा देती हूँ पत्नी, देखिए आप कैसे लिखते हैं। ये बहुत लोग गलती करते हैं, मात्राओं का ध्यान दीजिए। और इसी तरह देखिए कोटि, कोटि मीन्स दूसरा जो लिखा है प्रकार या करोड़, ये कोटि मीन्स प्रकार होता है वैसे। और हिंदू, हिंदू में देखिए छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती, हिंदू में बड़े ऊ की मात्रा ही आती है। और उसके बाद मैं बता देती हूँ रुपया, देखिए बहुत लोग गलती करते हैं। रुपया जब आप लिखते हो रू, छोटा रू और बड़े रू में बहुत अंतर होता है। गुरु में छोटा रू लगता है, पुरुष में छोटा रू लगता है, लेकिन लोग नहीं बड़े रू लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही रुपया में भी छोटा रू लगता है, या आप ध्यान दीजिए। ये बार बार मैं बोल रही हूँ आपको बहने। देखिए ना के ऊपर एक ही मात्रा के ऊपर बिंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बहने ने, तो आप बिंदी क्यों लगाएंगे, ये पहले से ही लगा हुआ है। चाहे इसमें आप देख लीजिए, जब आप बहुवचन करेंगे बहने तब भी बिंदी नहीं लगेगी। और इसी तरह देखिए कैलाश, जी हाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, कैलाश पर्वत होता है, यहाँ कैलाश पर्वत नहीं है। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ आप अपना उच्चारण भी शुद्ध कीजिए। कैलाश पर्वत नहीं है, कैलाश पर्वत नाम है। ये लोग बहुत बहुत गलती करते हैं। और रुमाल में देख लिया आपने, छोटा ऊ यहाँ लगा रखा है, रूमाल। देखिए बोले रूमाल नहीं बोलेंगे, रूमाल, बड़ा ऊ, रू बड़ा लगेगा। और इसी तरह आप देख सकते हैं पुरुष में मैंने आपको बता दिया छोटा रू लगता है पुरुष। और द्वंद्व में तो बहुत लोग गलती करते हैं। द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व, दो लोगों के बीच में द्वंद्व, दोनों के नीचे व आएगा, दोनों द के नीचे व आएगा, द्वंद्व, ये गलती। और आशीर्वाद, ये तो पूछिए मत, आप बहुत लोग गलती करते हैं। वा के ऊपर आएगा आशीर, शी के आगे र है, तो आपको पता है जब शी के आगे र आधा होता है तो अगले अक्षर के ऊपर लगता है, ना कि उसी अक्षर पे। ये लोग बहुत गलती करते हैं। आशीर्वाद देख लीजिए। अब देखिए श्रृंगार में आपको दिखा देती हूँ, श्रृंगार में बहुत ही गलती है। श्रृंगार, या तो श्र, जब भी मैं आपको बता रही थी ना श्र संयुक्त, श्रृंगार, या फिर श 21 वाला श, जो इसको आप शलगम वाला श बोलते हैं, उसके नीचे री, श्रृंगार, तो ये भी ठीक है, श्रृंगार। और अब मैं आपको बता देती हूँ, हाँ ये 2-3 चीजें ऐसी है, 2-3 शब्द ऐसे हैं। देखिए लोग क्या करते हैं, ऐसा बोलेंगे केवल मात्र 2 रुपए। कोई भी बात करें केवल मात्र नहीं, या तो केवल कहिए या फिर मात्र, मात्र 2 रुपए या केवल 2 रुपए। लोग क्या करते हैं जब लिखते हैं तो ध्यान नहीं रहता, तो वे दोनों शब्दों का एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है। और देखिए यहाँ पर आखिर में देख रहे हैं आप, ये मैंने लिखा है दोबारा दोहराएं। जी हाँ, ये बहुत बहुत गलती करते हैं। दोबारा, या तो कहिए दोबारा करें या दोहराएं, एक ही तो शब्द इस्तेमाल करेंगे, दोनों का अर्थ एक ही है, बार बार ना करें, ठीक है। और इसी तरह केवल मात्र मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको कुछ 2-3 बातें और बता देती हूँ। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए राज और रास, जी हाँ। नुक्ता, जब किसी अक्षर के नीचे बिंदी लगती है, वैसे तो ये उर्दू से लिया गया है, इसे नुक्ता बोला जाता है, लेकिन इसका अपना महत्व है। जिंदगी नहीं होता, जिंदगी लोग बोलते हैं, जिंदगी नहीं जिंदगी। जैसे शाह को सा नहीं बोलना, शाह शाह, स स।
ऐसे ही जिंदगी, ठीक है। और राज और राज देख लीजिए आप, इसमें अंतर है। राज कि हम राज करते हैं, राजा राज करता है, और राज ज के नीचे नुक्ता, क्या राज है, ये उर्दू का शब्द हो गया। ऐसे ही नाज और नाज, देखिए नाज अनाज को बोला जाता है, और नाज की हमें आपका नाज है। नाज मीन्स अनाज, और नाज जब नुक्ता लग जाए तो हमें आप पर नाज है। ऐसे विद्या और विधा, विद्या मीन्स आपको मालूम है विद्या, शिक्षा से जुड़ा हुआ विद्या, और विधा जो मैं सिखा रही हूं आपको, साहित्यिक विधाएं, प्रकार। शकल और सकल, शकल मीन्स शक्ल का मतलब शक्ल सूरत, और सकल मीन्स सकल का मतलब सारा। ऐसे ही रस और रस, रस होता है भीड़, और रस आपको पता है श्रृंगार रस, काव्य रस जो होते हैं वे सारे रस होते हैं। ऐसे ही अंश और अंश, अंश मीन्स भाग और अंश मीन्स कंधा, स अंश कंधा। तो देखा आपने श और स में कितना बड़ा अंतर के, जो आप बोलेंगे वही लिखेंगे। ऐसे हंस और हंस, अनुस्वार अनुनासिक, ह के ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो वो हंस पक्षी हो जाता है। और हस, अगर चांद बिंदु तो चंद्र बिंदु लगाएं तो हंसना, बहुत महत्व है हंस का। और बंगला, ब के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो बंगला, जिसमें हम रहते हैं। और बांग्ला यानी भाषा, बांग्ला भाषा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। अंतरराष्ट्रीय, रा कहाँ ऊपर लगा दिया इन्होंने रा के, ऐसा नहीं है, ये गलत है। अंतर, जब दो राष्ट्रों के बीच में कुछ बात हो तो अंतरराष्ट्रीय, अगर आप ऊपर लगा देंगे तो इंट्रा हो जाएगा, इंटर नहीं। इंट्रा मीन्स आंतरिक, अगर आप र के ऊपर रा लगाएंगे तो वो आंतरिक, लेकिन अगर आप अंतर लिखेंगे तो दो तीन राष्ट्रों के बीच में। ये देखिए बहुत अंतर है, ध्यान से समझ लीजिए, ये लोग गलती करते हैं। और उसके बाद है ईसाई, छोटे ई की मात्रा नहीं आएगी, दोनों में बड़ी ई की मात्रा आएगी। ईसाई में, दवाइयां में जब ये बहुवचन हो जाता है तो लोग हर जगह देख लीजिए गलतियां करेंगे। ये लोग बड़ी की लगा के बैठे हैं, छोटी की मात्रा लगेगी दवाइयों में। एक तत्वावधान, वाव खा जाते हैं लोग, नहीं लगाते। और एक है अनुदित, जो अनुवाद किया जाए उसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, उसको अनुदित नहीं बोलेंगे, अनुदित। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से लाई हूँ। मुझे पता है कि लोग कहाँ गलती करते हैं, ये जो है हमारा अनुभव बोलता है। और मैंने आज आपको बहुत कुछ सिखा दिया, बता दिया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और आने वाली कड़ी में मैं फिर हाजिर होंगी कोई नई बात लेकर, विचार लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।